मोदी काल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिन लोगों की गृहमंत्री अमित शाह के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब वो बयान दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी खबर सामने निकलकर आई है। कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ पहली गवाही दर्ज हो चुकी है। ऐसे हालातों में अमित शाह के खिलाफ तगड़ा एक्शन होगा। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आपको बता दूं, अमित शाह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया, उन्हीं धाराओं में राहुल गांधी पर भी जब केस दर्ज हुआ था तो उनकी सांसदी चली गई और घर भी छीन लिया गया था। अमित शाह अपने बड़बोलेपन के चलते बुरी तरह फंस चुके हैं। तो फिलहाल क्या हुआ है कोर्ट में? जज साहब ने अमित शाह के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया और आखिर क्यों हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना ठोकते हुए कह दिया कि हद में रहो अमित शाह? आपको पूरी खबर विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसमें लिखा है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद पर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई गवाही। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। तो आप देख सकते हो, गवाही हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है। पहले 6 जनवरी को केस दर्ज हुआ, 15 जनवरी को गवाही दर्ज हुई और दूसरी गवाही दर्ज होने वाली है। इसी के साथ 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। गृहमंत्री अमित शाह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं किस तरह से सदन में खड़े होकर 6 बार अंबेडकर जी के नाम को दोहराते हुए अमित शाह ने कह दिया था, अंबेडकर अंबेडकर करते हो। इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। अमित शाह के खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही दर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, पहले अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, चाहे कोई भाजपाई नेता हो, उन पर केस दर्ज नहीं होता और अगर केस दर्ज हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब तो गजब हो गया, सुनवाई भी हुई है, गवाही भी दर्ज हुई है और तो और पेन ड्राइव भी दाखिल की गई, सर्टिफाइड भी जमा किया गया और सारे के सारे सबूत कोर्ट में पेश हो चुके हैं। ऐसे हालातों में क्या अमित शाह की कुर्सी जाएगी? क्या अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो जेल हो सकती है? फिलहाल ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन्होंने गवाही दर्ज करवाई है उन्होंने साफ साफ कह दिया, जिस संविधान की तर्ज पर अमित शाह को गृह मंत्री का पद मिला उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया। अब अमित शाह पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम खिलापन ने अपनी गवाही दर्ज करवाई और अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज किया है और उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, खबर में लिखा भी है। राम खिलावन का कहना था कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उसी अमित शाह के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं, उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है, केस दर्ज किया है। अमित शाह के खिलाफ एक्शन होना है क्योंकि गवाही दर्ज हो चुकी है। अमित शाह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस केस में अमित शाह की सांसदी भी जा सकती है और पद भी छीना जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं धाराओं में अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा जब 2019 में मंच से खड़े होकर राहुल गांधी ने कह दिया था सारे मोदी चोर हैं, तो ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैंने मोदी जात को नहीं बल्कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को कहा है। लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी। जज ने कह दिया माफी मांगो और अगर माफी नहीं मांगते हो तो तुम पर केस चलेगा, तुम्हें जेल हो सकती है। फिर भी राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं माफी किसी भी तर्ज पर नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि मेरी सांसदी छीनकर मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं मोदी सरकार से सवाल करूंगा, अडानी से सवाल करूंगा। राहुल गांधी तो आखिर तक डटे रहे, जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई, फिर घर छीन लिया गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बचा लिया था और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, क्योंकि सभी जानते हैं मोदी जात को लेकर राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया था। राहुल गांधी के साथ
सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी अमित शाह के खिलाफ ही एक्शन लेगा, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चे बच्चे ने सुना है कैसे अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर विवादित बयान दिया है। अमित शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जहां एक तरफ निचली अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई के बाद गवाही दर्ज हुई, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा के, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गया। अमित शाह अपनी हार देखकर खिसिया रहे हैं। चाणक्य नीति फेल हो गई, क्योंकि गोदी मीडिया के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से दिल्ली चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालातों में एक बार फिर से अमित शाह ने ईडी को आगे कर दिया। आपको बता दूं, केजरीवाल और मनोज सिसोदिया के खिलाफ फिर से गृह मंत्रालय ने फाइल को आगे बढ़ा दिया और कहा है ईडी अपनी जांच को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दे। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाई। जज साहब ने ईडी को जमकर लताड़ लगाई और 1 लाख रुपए का ईडी पर जुर्माना भी ठोका है। जज साहब ने सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ा नहीं, बल्कि अमित शाह को भी हद याद दिला दी। कहा कि अपनी हद में रहो। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब ने साफ साफ कह दिया, ईडी जैसी एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें खुद को कानून के भीतर रहकर काम करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, ईडी अमित शाह के अंडर में काम करती है, इसलिए जज साहब अमित शाह से कह रहे हैं अपनी हद में रहो, कानून के दायरे में रहो। फिलहाल ईडी जैसे काम करती है आप अच्छे से जानते हैं। जब तक विपक्ष में नेता होता है तब तक छापेमारी होती है, जेल भी हो जाती है, लेकिन जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो सारे के सारे केस रफा दफा कर दिए जाते हैं। बहरहाल इस वक्त अमित शाह चारों तरफ से फंस चुके हैं। इधर से निचली अदालत ने डंडा चलाया है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी औकात याद दिला दी है कि अपनी हद में रहो और कानून के दायरे में रहो। अमित शाह ने संसद में इतनी बड़ी बात बोली है, अगर ये वहीं माफ़ी मांग लेते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन अमित शाह ने अहंकार में आकर माफ़ी नहीं मांगी। उन्हें भी पता है मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गलत टिप्पणी की है। फिलहाल अब कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया कि अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कुर्सी भी छीनी जा सकती है। तो अमित शाह की इस हालत पर, कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।